जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप अपने पति की लंबी आयु के लिए जीवन पर्यंत करवा चौथ का व्रत जो है वो करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज एक बहन का प्रश्न आया था और कई बार मुझे बहुत सारे प्रश्न जो है वो मिलते रहते हैं। उन प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं कमेंट के माध्यम से भी देती हूँ और वीडियो भी बना देती हूँ, ताकि बहुत सारी बहनों को वीडियो के माध्यम से मदद जो है वो मिल सके। बहुत बार मुझे ये प्रश्न जो है वो मिल रहे थे, इस बार थोड़ा टाइम से ये प्रश्न आ गया तो मैंने सोचा चलिए वीडियो जो है वो बना दिया जाए, बहुत सारी बहनों को सुविधा जो है वो हो जाएगी इस वीडियो को देखकर। देखिए, एक बहन का जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि दीदी जैसे करवा चौथ का व्रत अभी आने वाला है और करवा चौथ में हमारे घर में 2-4 लोग मिलके पूजा करती हैं, जैसे मान लीजिए 2 भाभियाँ, 3 भाभियाँ, मम्मी हो गई या ताई जी हो गई, चाची हो गई, इस प्रकार से मतलब बहुत सारे लोग एक साथ होकर एकत्रित होकर पूजा करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी एकल परिवार हो गए हैं बहुत लोग। ऐसा है कि अपने अपने छत पे बैठ के पूजा कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, सब लोग मिलके एक साथ पूजा करते थे, उसकी बात ही अलग होती थी। लेकिन मैं प्रश्न ये लेके आई हूँ कि जो बहन का प्रश्न था कि बहुत सारे लोग मिलके इकट्ठा पूजा कर रहे हैं, तो उन का कहना ये था कि दीदी जब हम साथ मिलके पूजा करते हैं तो जो सिंगार की थाली होती है, जो माता जी का सिंगार होता है, वो हमें सबको अलग अलग चढ़ानी चाहिए या हम एक ही थाली में सबका सिंगार जो है वो चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है वो पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुहाग के लिए रखा जाता है। करवा चौथ का जो व्रत होता है अगर हम रखते हैं तो पति की आयु लंबी होती है, और जब पति की आयु लंबी होती है तो हमारा जो सुहाग है उसकी वृद्धि होती है। ऐसे में माता पार्वती को जो सिंगार है वो सबको चढ़ाना चाहिए, एक को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिंगार की पूजा सब कर रही हैं, अपने अपने पति के लिए कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जो बहन है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए कर रही है। जो भी बहनें कर रही हैं, एकत्रित होकर सारी बहनें अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए कर रही हैं, तो सारी बहनों को जो सिंगार है वो चढ़ाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सिंगार, मान लीजिए 16 सिंगार या बहुत ज़्यादा सिंगार जो है वो चढ़ाने चाहिए, जो भी आपके बजट में है। अगर आपके बजट में नहीं है तो आप बिंदी, सिंदूर और आलता जो है वो ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि जो सिंदूर होता है या जो आलता होता है, जो बिंदी होती है, उसका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप जो चूड़ियाँ हैं वो 1 दर्जन 6, 7 या 5 चूड़ियाँ जो हैं वो ले लें, एक बिंदी का पत्ता ले लें और सिंदूर ले लें और एक आलता की जो डिब्बी है वो ले लें। बस इतना ही सिंगार जो है वो सब लोग अपना अपना चढ़ाएं, तो माता जी आपके सिंगार की आयु जो है वो लंबी करेंगी। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, भगवान ने आपको उस काबिल बनाया है, आपको दिया है, तो आप चांदी की बिछिया या मान लीजिए कि अगर हो सके तो साड़ी या जो भी सिंगार के 16 सामग्री है वो भी चढ़ा सकती हैं। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप कम से कम चीज़ें, जैसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे शादी के बाद जो चीज़ें अत्यंत आवश्यक हैं, जो हम करते हैं, जो हमारा सिंगार है, जैसे आलता जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सिंदूर है सूखा वाला उसकी अलग ही महत्वता है, जो बिंदी है उसकी अलग महत्वता है, जो चूड़ी है वो कम से कम 4-5 सिंगार जो हैं वो ज़रूर चढ़ा दें। बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आप सिंदूर और आलता जो है वो ज़रूर चढ़ाएं। अगर हो सके तो 5 चढ़ा दें, नहीं हो सक रहा है तो केवल सिंदूर और आलता जो है वो भी चढ़ा के माता जी को प्रणाम करें। और सब लोग अलग अलग चढ़ाएं, एक ही से सब लोग ना चढ़ाएं, सबका जो सिंगार है वो अलग अलग चढ़ाना होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपके यहाँ सास की थाली निकाली जाती है या आपके यहाँ दान में दिया जाता है, तो आप मान लीजिए कि कुछ चीज़ें दान कर दें, जैसे चूड़ी दान कर दें और बाकी सिंदूर और बिंदी जो है वो भले ही एक एक चीज़ें रख के दान कर दें, थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी बचा लें। तो हर प्रकार से आप कर सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य में हो उस प्रकार से पूजा जो है वो हमें कर लेनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारी बहनों को सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो आपको मिल गया होगा और आपके मन में जो भी उथल पुथल है वो शांत हो गई होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।